दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा एक्टर है जिन्होंने अपनी कॉमेडी और हंसमुख स्वभाव से न सिर्फ अपने फैंस का बल्कि इंडस्ट्री के दूसरे एक्टर्स का भी दिल जीता है। आखिर कैसे इस एक्टर ने अपने कॉलेज में प्रोफेसर का काम छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, इन सब सवालों के जवाब हमारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें जानते नहीं है, आपने इन्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ के जाने माने कॉमेडियन ब्रह्मानंदम जी के बारे में। इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में जितनी बात की जाए दोस्तों उतनी कम है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि टीवी पर इनकी आए दिन कोई न कोई फिल्म आ ही रही होती है। आपको जान के हैरानी होगी, फिल्मों में आने से पहले ये एक प्रोफेसर थे और एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे। लेकिन किस तरह इस प्रोफेसर ने अपनी प्रोफेसरी छोड़कर एक्टिंग जगत में अपने पांव बढ़ाए, कैसे ब्रह्मानंदम फिल्मों में आए, इस बात के बारे में जानने से पहले चलिए ब्रह्मानंदम की लाइफ के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जान लेते हैं जिससे शायद आप अभी तक अनजान होंगे। 1 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी की बात करें तो उनका नाम नागालिंगचारी था और मम्मी का नाम कन्नेगंती लक्ष्मी नारसम्मा था। आपको बता दें, ब्रह्मानंदम जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए जब इनका जन्म हुआ और ये थोड़े से समझदार हुए तो इन्होंने अपने घर की सिचुएशन को समझते हुए अपने परिवार वालों को सपोर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की और कभी भी अपने पेरेंट्स से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं की। तो दोस्तों अब चलिए एक नजर उनकी एजुकेशन पर भी डाल लेते हैं। ब्रह्मानंदम जी ने अपनी स्कूलिंग सत्यनापल्ली जिले के मुपल्ला गाँव से पूरी की। घर की स्थिति ठीक न होने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे करके अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की। एंड फ्रेंड्स, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। आपको बता दें, ब्रह्मानंदम परिवार के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इसलिए उनके परिवार के लिए ये गर्व की बात थी। उनके पूरे खानदान में उनसे पहले इतना कोई भी नहीं पढ़ा लिखा था, इसलिए उनको गाँव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक कॉलेज में ही इन्होंने तेलुगु लेक्चरर के पोस्ट संभाली। ये कॉलेज में दोस्तों लेक्चर देने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ मिमिक्री और कॉमेडी किया करते थे और उन्हें सिखाया भी करते थे, क्योंकि पढ़ाई के अलावा इनका एक्टिंग की तरफ भी रुझान था। इसलिए वो अपने स्टूडेंट के साथ ये सब करके अपने एक्टिंग के शौक को बरकरार रखते थे। आपको बता दें, अगर कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मिमिक्री और कॉमेडी करते थे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं किस तरह से इन्होंने प्रोफेसर की लाइन छोड़कर फिल्मी करियर की ओर अपना ध्यान डाइवर्ट किया। ब्रह्मानंदन जी को अपने कॉलेज टाइम से ही एक्टिंग करने का जुनून सवार था। इन्होंने कई बार इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और प्राइज भी जीते। एक्टिंग की तरफ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये छोटे मोटे ड्रामास में पार्टिसिपेट कर लिया करते थे। एक दिन तेलुगु फिल्म के जाने माने डायरेक्टर जंध्याला सुब्रमण्यम जी की नजर ब्रह्मानंदम जी पर पड़ गई। असल में ब्रह्मानंदम जी बचपन से ही बड़े ही हैप्पी नेचर के थे। इंसानों और लोगों को हंसाना उन्हें बड़ा पसंद था। ये बात है भाई उस समय की जब ब्रह्मानंदम जी एक बार मशहूर राइटर आदि विष्णु जी के घर पर गए। तब वहाँ उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त एमसीबी शशिधर से हुई, जो DD8 में चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर थे। इन्होंने ब्रह्मानंदम जी को एक सलाह दी और कहा कि तुम अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो इस इंसान को अपना टैलेंट दिखाओ, क्योंकि यही वो इंसान है जो तुम्हें मीडिया के रंग मंच पर पहुंचा सकता है। ब्रह्मानंदम जी ने अपने दोस्त की मान ली और स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए अपना एक वीडियो बनाया। और जब ब्रह्मानंदम जी का पहला स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो टीवी पर आया, तब जंध्याला साहब की नजर भाई इन पर पड़ गई और उन्होंने उनके इस टैलेंट को मौका दिया। इस तरह 1985 में ब्रह्मानंदम जी ने टॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। मेगा स्टार चिरंजीवी साहब भी दोस्तों ब्रह्मानंदम जी की कॉमेडी से बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने अपनी कई फिल्मों में इन्हें काम करने का मौका दिया। फिल्मों के इस लिस्ट में चक्रवर्ती, स्वयं कृषि शामिल है। ब्रह्मानंदम जी ने अपने टैलेंट का जादू टॉलीवुड में ऐसा चलाया कि साल 1990 से 2005 तक ब्रह्मानंदम जी टॉलीवुड की लगभग हर फिल्म में नजर आए। वो कभी हीरो के दोस्त बन के नजर आते तो दोस्तों कभी किसी और रोल में दिखते। लीड रोल में न होते हुए भी वो दर्शकों के लिए एक हीरो बन गए और देखते ही देखते ब्रह्मानंदम जी लोगों की पहली पसंद बन गए। इसके बाद जंध्याला साहब की दूसरी फिल्म आई आहा ना पेलनाचा। इसमें ब्रह्मानंदम साहब की जो एक्टिंग थी वो लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म के बाद ये पूरे फिल्म जगत में मशहूर हो गए। ब्रह्मानंदम साहब दोस्तों अपने टैलेंट के दम पे 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वैसे तो इनकी सभी फिल्में दोस्तों कमाल है, लाजवाब है, धमाल है। लेकिन 1991 में आई अपुल्ला अप्पा राव, 2008 में आई किंग, 2009 में आई आर्या 2 और 2011 में आई आहा ना पेलाना। ये फिल्में दोस्तों लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और साथ ही इस लिस्ट में 2012 की भी एक फिल्म है, उसका नाम है रच्चा। ये इंडिया के दोस्तों एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है और आज इनकी गिनती इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में की जाती है। ये शुरुआती दौर में कॉलेज के एक लेक्चरर बन तो गए थे, लेकिन इन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए जो 1000 से ज्यादा फिल्में की हैं, उसके दम पर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस महान एक्टर को मिले अवार्ड्स के बारे में। इनको साल 1992 में तेलुगु का फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन नंदी अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1993 में मनी फिल्म के लिए बेस्ट मेल कॉमेडियन नंदी पुरस्कार दिया गया। 1994 में अन्ना फिल्म के लिए दोस्तों बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नंदी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा तेलुगु फिल्मों में कई अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, जिनकी गिनती करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि 5 नंदी
राष्ट्रीय पुरस्कार, एक साउथ फिल्म फेयर पुरस्कार, 6 सिनेमा अवार्ड और 3 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। ये तो भाई बात हो गई इनके करियर के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में। चलिए अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी और ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनका नाम है राज और सिद्धार्थ। दोनों ही बेटों की शादी हो गई और ये सब एक साथ रहते हैं। आइए अब इनके बारे में दोस्तों कुछ आपको अमेजिंग फैक्ट्स भी बता देता हूँ। ब्रह्मानंदन साहब अपने खाली समय में किताबें पढ़ना और परिवार के संग रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सबको अपनी शानदार एक्टिंग से हंसाने वाले ब्रह्मानंदन साहब को सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि मिट्टी की मूर्तियां बनाने का भी बड़ा शौक है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी जगह से टॉलीवुड तक का सफर तय कर लेंगे। वेल इनके फेवरेट एक्टर की बात की जाए तो दोस्तों इन्हें अमिताभ बच्चन साहब हमारे बहुत ज्यादा पसंद है। कलर्स में इनको व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। हॉबीज में पढ़ना, लिखना, पेंटिंग करना बड़ा पसंद है। खाने की बात करें तो सांभर और वड़ा के ये बहुत ज्यादा दीवाने हैं। आपको बता दें फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले एक्टर्स में से एक है। ये शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाते हैं। ये घर पर रहना और अपने परिवार के संग रहना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो 7 बजे के बाद यही इनका काम है। फिल्मों के नाम के साथ साथ दोस्तों इन्होंने बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा किया। अच्छी खासी नेटवर्थ है, करीब 320 करोड़ के आसपास के दोस्तों इनकी नेटवर्थ है। काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है बॉस। इनके फैन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बहुत सारे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रह्मानंदन जी पर बनी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मुझे बताइए इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और पेज को फॉलो जरूर करें।